नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों को देखते हुए हर बीजेपी सपोर्टर एंटी बीजेपी वालों को कुछ ये बोल रहा है। कैसा हराया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इन नतीजों के बाद मार्केट में दो चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक बंगाल में झालमुड़ी का और असम में पेड़ा का। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा चुनाव था। वो इस चुनाव में अपना सेंचुरी कंप्लीट करने में कामयाब हो पाए। इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस को राहुल गांधी की 100वीं हार और केरला की जीत की बहुत बहुत बधाई तो थैलापति विजय को मिलनी चाहिए। क्या चुनाव लड़ा है उस बंदे ने। आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? आप अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर दे दीजिएगा, बहुत प्यार होगा तो झुमका, कुछ गोल्ड का नेकलेस, यही सब दीजिएगा। उस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक राज्य ही जीत के दे दिया कि ये लो। अब वापस आते हैं हम फिर बंगाल के चुनाव पे। बीजेपी का बंगाल जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने जैसा है और बंगाल के इस जीत के साथ ही बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ भी पूरा होगा, क्योंकि 2014 के बाद यही एक किला था, ममता बनर्जी का ही एक किला था जिसको बीजेपी भेदने में बार बार नाकाम हो रही। जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी के जीत के साथ ही ईवीएम में चोरी हो गई। ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट हो गए। ईडी सीबीआई के दम पे बीजेपी ने इस चुनाव को जीत लिया है। पूरा चुनाव रिग्ड है। कहीं भी लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, लोकतंत्र की हार हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन तमिलनाडु में लोकतंत्र की जीत हो गई है। वहाँ ज्ञानेश कुमार बहुत अच्छे हैं, वहाँ ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वहाँ कोई चुनाव रिग्ड नहीं हुआ है। केरला में कांग्रेस जीती, वहाँ चुनाव रिग्ड नहीं हुआ है, वहाँ सब कुछ ठीक है। केवल असम और बंगाल में चुनाव रिग्ड हो गया है और टीएमसी को भारी नुकसान। टीएमसी जीत रही थी लेकिन टीएमसी को भारी नुकसान ये ज्ञानेश कुमार, उनका इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ, अमित शाह, उनका पूरा सरकारी तंत्र, ये सब मिलके बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिए हैं, बंगाल में खेला कर दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। इलेक्शन कमीशन की सख्ती, एसआईआर का होना, सीआरपीएफ की नियुक्ति और 15 दिन अमित शाह का बंगाल में रुकना और अमित शाह का ये कहना कि 4 मई के बाद हर गुंडे मवालियों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। इन सब बातों से जो भयमुक्त वातावरण बना बंगाल में, जिससे कि वोटर्स अपने घर से निकले और वोट दिए, ये सभी कारण थे बंगाल में सत्ता परिवर्तन का और बंगाल में इतना मैसिव मैंडेट और इतना ज्यादा परसेंटेज में चुनाव मतदान होने का। नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। खैर, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई सा भी रीजन दे अपने जीत और अपने हार का, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने अपने जीत के और अपने अपने हार के अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ममता बनर्जी के हार के 3 कारण हैं। पहला, टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। दूसरा, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था का पूरा तरह से चरमरा जाना, ये दूसरा कारण था ममता बनर्जी के हार का। तीसरा, ममता बनर्जी की हद से ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति, हद से ज्यादा अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी को ले डूबी। अदर हैंड बीजेपी के भी जीत के 3 ही कारण हैं। पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, आरएसएस का जमीनी लेवल पे जाकर के लोगों के साथ मीटिंग करना। आरएसएस ने इस चुनाव में कम से कम 1.5 से 2 लाख तक छोटी छोटी सभाएं की हैं, लोगों से मिले हैं, बात किए हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे लोगों का विश्वास। और तीसरा कारण था बंगाल की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, वहां की बेरोजगारी। चुनावी नतीजों के कारणों पे तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों के मायने भारतीय राजनीति के परिदृश्य से क्या है, अब इन चुनाव के बाद भारतीय राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति एक तरह से हाशिए पे जाती हुई नजर आ रही है। एक तमिलनाडु को छोड़ दें जिसमें कि 3 साल पहले बनी पार्टी टीवी इतने मैसिव मैंडेट के साथ तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा एक झारखंड को छोड़ दिया जाए तो और कहीं क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार नहीं है। मतलब अब ममता बनर्जी की राजनीति का अध्याय अपने समाप्ति की ओर जा रहा है। अम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ममता अगर जीत जाती तो वो राहुल गांधी की सबसे बड़ी कंपटीटर हो जाती राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब जैसे कि ममता हार चुकी हैं तो राहुल गांधी का कोई कंपटीटर नहीं है। राहुल गांधी एज यूजुअल राष्ट्रीय नेता बने रहेंगे और ममता भी अब धीरे धीरे राहुल को एक्सेप्ट करेंगी। बाकी बीजेपी के लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री का उतरा हुआ चेहरा था, उसके बाद जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है हर चुनाव में, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो और अब बंगाल का चुनाव, एक के बाद प्रचंड जीत जिस तरह से बीजेपी को मिली है, उसके बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस और उनका घमंड भी 7वें आसमान पर है। इस समय वो अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं। जो किला वो पिछले 10 सालों में नहीं जीते थे वो किला भी जीत चुके हैं। अब बीजेपी को ये देखना होगा कि इस जीत को वो अपने सर पे ना चढ़ाएं, क्योंकि जो जनता उन्हें जिता सकती है उसी जनता के पास ये भी ताकत है कि वो उन्हें हरा भी सकती है। तो इस जीत को अपने सर पे ना चढ़ाएं और जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ सब लोगों ने बीजेपी को जिताया है, जिस सनातन की वापसी के लिए बीजेपी को जिताया गया है, उस पे बीजेपी काम करे। इन चुनावी नतीजों ने अटल बिहारी वाजपेयी के एक बात को फिर से सच साबित कर दिया कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन,
मगर राम से मत लड़िए। जी हाँ, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी तो आप सबको याद ही होगी। आज देखिए क्या हाल है, वो अपनी सीट भी हार चुके हैं। 3 साल पहले बनी टीवीके और विजय थालापति तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े पार्टी बन के उभरे हैं। कुछ लोग विजय थालापति को तो साउथ का केजरीवाल भी कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक है कि केजरीवाल ने भी अपने पहले या दूसरे चुनाव में इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया था। वो दिल्ली के लोगों के लिए उम्मीद बन के आए थे, जैसे कि अभी टीवीके और विजय थालापति तमिलनाडु के लोगों के लिए उम्मीद बन के आए हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि टीवीके और विजय थालापति केजरीवाल जैसा ना बने, उनका अंत केजरीवाल जैसा ना हो। वो तमिलनाडु की राजनीति में प्रासंगिक बने रहें और तमिलनाडु के लोगों की महत्वाकांक्षाएं और उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें और अच्छे से सरकार चलाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रणाम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।